अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमदान मुस्तफ़ा और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सेल कंप्लीट कोर्स। सबसे पहले समझ लेते हैं एक्सेल है क्या और किस काम आता है। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें अकाउंटिंग रिलेटेड काम होते हैं, यानी तो बैंक वगैरह में काम आता है, इस तरह के काम होते हैं। अब देखें एक्सेल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ये जो आपको इतने सारे बॉक्सेस दिख रहे हैं, इन सबको शीट कहते हैं, एक्सेल शीट जिसके ऊपर हम वर्क करते हैं, वर्किंग शीट है एक्सेल की। और ऊपर की तरफ अगर आप देखें, ये लिखा हुआ है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, ये सब जो है ये सब टैब कहलाते हैं, टैब्स। अब देखिए ये जो एक बॉक्स है शीट पे, इसको सेल कहते हैं। ये सेल हो गया, और जब ये सेल इस तरह वर्टिकली जब जाते हैं तो इसको हम रो कहते हैं, और जब हॉरिजॉन्टली जाते हैं तो उसको हम कॉलम कहते हैं। अब देखें, ये देखें सेल के ऊपर आप देखें ABC लिखी हुई है और 1 2 लिखा हुआ है। तो ये क्या चीज़ है? मैं इस सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप इस साइड पे यहाँ पे देखें C3 लिखा हुआ है। ये सेल का नेम है, C यानी C के कॉलम में, और रो कौन सी है? 3 वाली, 3 की रो में। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये क्या है? H7, H की कॉलम में 7 रो में, ये सेल का नाम है H7। इस तरह हम सेल का नेम पता कर सकते हैं कि इस सेल का क्या नेम है और इस सेल का क्या नेम है। इस तरफ अगर आप आते हैं, नीचे देखें, दो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो है बार्स दी हुई है। ये हॉरिजॉन्टली बार से हम शीट में हॉरिजॉन्टल जा सकते हैं, और जो वर्टिकल है उसमें वर्टिकल। और या अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप 2 फिंगर से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जा सकते हैं। और अगर आप इस तरफ अभी देखें, इसके नीचे जो बार बनी हुई है, ये जूम इन जूम आउट इससे हो सकता है। देखें, शीट जूम इन हुई, जूम आउट हुई। डिफॉल्ट ये 100 पे ही रहता है, और जो कि अच्छा है 100 पे। और इस साइड पे आप देख लें, ये जो है डिफरेंट वेज है, आप किस तरह शीट शीट देखने के डिफरेंट हुए, जिसमें ये दोनों बहुत कम यूज होते हैं। ये ग्रेड वाला ही सबसे ज्यादा यूज होता है, जो डिफॉल्ट है आम, ये यूज होता है। अब देख लेते हैं, अभी देखिए इसमें आप नोटिस कर रहे हैं, देखें ये लाइन आ रहा है, ये लाइन आ रही है डॉटेड। इसका मतलब है यहाँ ए से लेके आई तक ये एक पेज है। अगर आप यहाँ से बाहर लिखते हैं या है, आपका डेटा इस लाइन से इस तरफ आता है, तो वो नेक्स्ट पेज पे आएगा, साइड से कट जाएगा वो। तो कोशिश करें आपको जो डेटा है इसी के अंदर ही आए, यहाँ से भले नीचे जितना भी जाए, लेकिन जो है चौड़ाई उसकी इतनी हो। होम टेब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखिए सेल में मैंने कुछ टाइप किया, अब इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा, ये सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से देखें, कोई से भी इसके ऊपर फॉन्ट में यूज अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ से फॉन्ट साइज है न्यूमेरिक में, देखिए पीछे प्रीव्यू नजर आ रहा है, और उसके साथ शॉर्टकट है जो इजियर है इससे बहुत। तो इस तरह 3 सिंबल्स दिख रहे हैं। अब ये क्या है? अब जो टेक्स्ट को है, अब देखिए थोड़ा नहीं पतला वाला लिया है। अब देखें, आप टेक्स्ट पे गौर करें, मैं जूम करके बताता हूँ। अब देखिए बोल्ड का काम क्या है, ये लाइट है, बोल्ड जो है टेक्स्ट को बोल्ड थोड़ा सा डार्क कर देता है। अब ये जो आई का सिंबल, इसको बोलते हैं इटैलिक। आप कर्सर थोड़ा सा छोड़ेंगे, देखें ये इसका काम आ गया। आप देखें, ये क्लिक किया, टेक्स्ट पे गौर करें आप, ये देखें टेक्स्ट जो है थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, और अंडर ये यू को जो है ये अंडरलाइन है। ठीक है, ये तो सबको पता है अंडरलाइन हो जाता है इसके। अब यहाँ पे देखें, ये बकेट के नीचे एक बार बनी हुई है, ये फिल कर, इससे क्या होता है, हमारा बॉक्स फिल हो जाता है। ये देखें बॉक्स फिल हो गया। अब ये एक नीचे बार बनी हुई, क्या है? ये फॉन्ट कलर है, इससे आप फॉन्ट पे कोई से भी कलर ला सकते हैं। तो एक सेक्शन हमने यहाँ पे पढ़ लिया। इस तरफ जो है ये अलाइनमेंट है, क्या है? अलाइनमेंट। अब ये अलाइनमेंट है, टॉप सेंटर, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट। ठीक है, अगर मैं देखिए इस बॉक्स को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, देखिए अब देखिए ये क्या चीज़ है, ओरिएंटेशन। देखिए इस तरह, इससे ये चीज़ होती है। ये काफ़ी बैनर्स वगैरह में, हेडिंग में जो है ये काम आता है। देखिए और ऑप्शन है इसके, जो फिलहाल अभी हम नहीं पढ़ेंगे, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। अब आप ये देख लें कि, अब देखें, अब थोड़े बेसिक्स पढ़ लेते हैं, फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं। मान लिया हमें प्लस करना है, किस तरह करेंगे हम? इक्वल्स टू टाइप करेंगे, टू प्लस करना है तो प्लस का साइन, टू इंटर करेंगे, आंसर आ जाएगा। सर फिर 5 + 5 इंटर आंसर इक्वल्स टू 665 + 96 आंसर। अगर हमें माइनस करना है, माइनस किस तरह करेंगे? इक्वल्स टू लाजमी है, इसके बाहर जो है प्लस या माइनस नहीं होगा। 5 किया, माइनस का साइन डालेंगे, और 4 आंसर इक्वल्स टू 3 - 3 0 इक्वल्स टू 9 - 3 0। अब देखिए अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, इक्वल्स टू 2। अब किसी लैपटॉप में मल्टीप्लाई का जो एक्स साइन होता है वो इसके अंदर नहीं होता, इसके लिए हम यूज करते हैं स्टार। स्टार यूज किया, स्टार टाइप किया, उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 9। अभी अगर डिवाइड करना है, डिवाइड किस तरह होगा? इक्वल्स टू लाजमी है कोई भी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, इक्वल्स टू 8। अब डिवाइड के लिए भी, डिवाइड का जो वो साइन होता है वो इसके अंदर नहीं है, उसके लिए हम यूज करते हैं स्लैश। स्लैश और 2 डिवाइड हो गया, इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2। अब थोड़ा एडवांस एडवांस सीख लेते हैं। अब देखिए, मान लें मेरे पास सेल G2 में 2 है और H2 में 9। इस तरह मैं मुख्तलिफ नंबर लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। रैंडम नंबर्स मैंने लिख दिए। अब मैं इसको यहाँ पे भी फिल कर देता हूँ। मैंने फिल किया। अब देखें, अब यहाँ पे देखें, अभी मैंने प्लस करना है, तो पहले तो हमने इसी सिंपल जो है 9 को इक्वल करके 9 + 5 किया तो आंसर आ गया। अभी यहाँ पे हमने क्या करना है, थोड़ा एडवांस करना है, तो हम लगाएंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बेसिकली सिंपल सिंपल ही होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है।
लेकिन वो प्री बिल्ड होता है एक्सेल के अंदर, एक्सेल के अंदर प्री बिल्ड होता है। तो एक्सेल ने उसका नाम दे दिया फंक्शन। हम लगाएंगे उसके लिए इक्वल्स टू, अभी हमने करना प्लस, प्लस क्या होता है, सम होता है। तो हम लिखेंगे सम, सम लिखने के बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे या टैब प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन या टैब। उसके बाद हमने किस किस को करना है, H2 को और 1I2 को आपस में क्या करना है, प्लस करना है। तो हम सिंपल भी टाइप कर सकते हैं H2:I2। अब ये लेके सिलेक्ट हो गया, एंटर करेंगे, आ गया, लिखा H2 और I1 को। इस तरह अब नीचे क्या आ गया, अब क्या है, H3 है, H3 और I3। दोबारा से सम इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन या टैब दबा दो, सिंपल। क्या करना है, H2 कोलन और नहीं H2 सॉरी, हम H2 तो हमने कर लिया ना, H3 कोलन I3। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा, इनका सम आ गया। अब इससे और अगर आप एडवांस हो जाते हैं, आप क्या करेंगे, सम टैब प्रेस किया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे माउस या कि टचपैड के जरिए। आपने H1 और ड्रैग करते हुए आपने H4 और I4 को सेलेक्ट किया, देखिए सिलेक्शन आ गई, जिस तरह हमने मैनुअली टाइप किया था इस तरह आ गया। अब हम इंटर करेंगे, आ गया आंसर। अभी तो मेरे पास काफी है, मैं बार बार इस तरह फॉर्मूला फंक्शन लगाता गया तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक सिंपल वे है, इसको कहते हैं ड्रैगिंग। पहले ड्रैगिंग समझ लिया, ड्रैगिंग क्या होता है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो अच्छी समझ आए आपको। देखिए ड्रैगिंग, व्हाट इज ड्रैगिंग। मान लें मैंने सीरियल नंबर लिखना है, अब मैंने 100 तक लिखना है, मैं लिखूंगा 1, इंटर किया 2, इंटर किया 3, 4, 5, 6, इस तरह मैं लिखता गया, इस तरह तो काफी टाइम लगेगा। अब मैं क्या करूंगा, आसानी, अपनी आसानी के लिए मैं लिखूंगा 1, उसके बाद लिखूंगा 2, 2 तक मैंने लिख लिया। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे आप गौर करें, बॉक्स के कॉर्नर में देखें एक छोटा सा एक और बॉक्स बना हुआ है, इसके ऊपर मैं कर्सर लाऊंगा, देखिए कर्सर चेंज हो जाएगा, कर्सर देखें, कर्सर चेंज। अब ये क्या है, इसको मैं, ये ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, ये भी है, लेकिन मेरे पास जो है एक्सेल 2021 है। आपके पास कौन सा वर्जन है, कमेंट में आप जरूर बताएं। तो उसकी मुताबिक क्या पता आपके पास होना ये ना है, लेकिन डलाने के बाद ये सब फंक्शन सेम, ये बहुत कम आपको फंक्शन जो है चेंज मिलेंगे जो आपके रिलेटेड काम के होंगे नहीं। अब देखिए सेलेक्ट किया मैंने, अब ये कर्सर जब चेंज हुआ ना, इसको यहाँ पे पकड़ के ड्रैग करूंगा। अब आप ये कर्सर के साथ और करेंगे, देखिए 4 हो गया, ये देखें 5 हो गया, देख रहे हैं आप। अब ये देखिए मुझे कितने चाहिए, मुझे 100 चाहिए, मैं ले गया, ये देखें, चलो मुझे 110 चाहिए, 110 चाहिए। अब मैंने यहाँ तक लाया, मैंने छोड़ दिया, ये देखिए 110 तक सीरियल नंबर इतनी जल्दी आ भी गए, सेकंडों में आप 1000 तक सीरियल नंबर लिख सकते हो, वाह क्या बात है भाई। अब इस तरह इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ड्रैगिंग। ये पकड़ के जब आप इसको नीचे लाते हैं ना, इस तरह ये चीज, ये इसको कहते हैं ड्रैगिंग। अब मान ली मुझे चाहिए और नंबर चाहिए, अब मैंने मुझे दिया 3 लिख दिया। अब मैं ढूंढता रहूंगा यार ये 33 के बाद क्या आता है और नंबर में, 33 आता है नहीं 35 आता है, इस तरह यार कंफ्यूज जाता है बंदा। क्या करना है, आपने दोनों को पकड़ा, अब ब्रेक करो भाई, जहाँ तक चाहिए यहाँ तक चाहिए, ओके भाई ये लो। अब देखें और नंबर आ गए, 17 है, 19 है। इसी तरह अगर मुझे, अब यहाँ पे देखें इवन चाहिए, इवन 2, 4, इसी तरह होता है ना, हाँ ना, ऐसे नहीं मैं गलत हो जाऊँ। अब ये देखें, चलो भाई इवन नंबर आ गए, कमाल की चीज है। क्या है, क्या चीज है, ड्रैगिंग, ड्रैगिंग। देख लें स्पेलिंग देख लें, क्या पता गलत थी क्यों, लेकिन यही है ड्रैगिंग। अब वापस अपने काम पे आ जाते हैं, शेकिंग। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने लिख दिया, किस तरह लिखा था मैंने, इक्वल्स टू सम, टैब प्रेस किया, ब्रैकेट ओपन करो, सिलेक्शन की, इंटर कर दिया मैंने। अब इस तरह तो मैं लिखता जाऊंगा, काफी टाइम लगेगा ना, मैंने आपको पहले ही बताया। आप क्या करेंगे इसके लिए, यही ड्रैगिंग अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। अब इस तरह तो टाइम नहीं लगेगा, मैंने आपको पहले भी कहा। तो आप सिंपल अप्लाई किया फॉर्मूला, सेलेक्ट किया। अब देखिए इसके कॉर्नर में भी आप गौर करें, देखें बॉक्स आ रहा है, इसको हम यहाँ से पकड़ के ड्रैग करेंगे, जहाँ तक हमें चाहिए, यहाँ तक हमें रिजल्ट चाहिए। देखें 2 + 5 7, 2 + 25 27। अब जो इतना टाइम लग रहा था वो सेकंडों में काम हो गया। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, आगे मैं आपको और समझाऊंगा, इंशाल्लाह कंप्लीट कवर करेंगे कोर्स को। अल्लाह हाफिज।